प्रयागराज में भी कर्नाटक की जैसे चर्चा हो रही है, कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है और उस विजय की चर्चा जो है प्रयागराज में न हो, है अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ भी कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ अन्य विचारधारा के भी लोग हैं और उनमें यह चर्चा हो रही है कि शायद कांग्रेस में जो भाईचारे की जीत हुई है उसका असर प्रयागराज में भी दिखा। प्रयागराज में भी कांग्रेस और बसपा को भी अच्छा खासा वोट मिला है। इन जो पार्टियां थी जिससे मतदाता दूर हो चुके थे फिर से वापस आए हैं, जुड़े हैं। इसी बात को लेकर हम कुछ लोगों से बातचीत किएंगे और यहाँ पर हम जैसे मौजूद हैं, आप देखते हैं हमारे सामने, तो कुछ माहौल बदला है आप लोगों की पार्टी को लेकर कांग्रेस की तरफ। पहले मैं कर्नाटक की हम जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ। इंसानियत, मानवता, प्रज्ञा का संदेश भारत देता है, जहाँ नफरत नहीं। उन्होंने इंसानियत और मानवता जिंदा करने के लिए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत रूप में सरकार प्रदान की है। उनको बधाई देता हूँ कर्नाटक की आम जनता को। चलिए, वहाँ की बधाई रही। प्रयागराज में भी आपने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रयागराज की वो बुद्धिजीवियों की नगरी रही है और प्रयागराज भी यहाँ परिवर्तन का जो यहाँ जनता के बीच में कुछ समय सरकार पहले चुनाव नहीं कराना चाहिए और सरकार इसमें डिले करती जा रही थी। सरकार की रणनीति नहीं बन पा रही थी। सरकार ने दंगे कराकर अपनी रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत आम जनमानस की जो पार्टी थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जैसे कोई जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया, उसको क्या समय मिला? 11 दिन का समय मिला। आपको मालूम कि 17 तारीख को नामांकन की जांच हुई जी। और इसके बाद उसके पास समय क्या हुआ? समय के बाद आपके वहाँ 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाता है। कुल मिला के 10 दिन का समय, 11 दिन का मिलता है। कुछ आबो हवा बदली थी, अतीक का मैटर भी हावी था, क्या इसका कुछ असर पड़ा? देखिए, ये सरकार है, ये सरकार तंगों पे, जाति और धर्म पे चुनाव लड़ती है, आपको ये मालूम है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कर्नाटक की बुद्धिजीवियों को, जिन्होंने प्रचंड बहुमत देकर, जिसमें प्रदेश की सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री 4-4, 5-5 दिन से रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो को देश के प्रधानमंत्री को नकारा कि देश में इंसानियत चाहिए, मानवता चाहिए और देश में हमें रोजगार के विषय में सोचना है, शिक्षा के विषय में सोचना है। महंगाई परम पराकाष्ठा हो गई है और आज के देश में देखिए कि डीजल और पेट्रोल कहाँ पे है। कांग्रेस के समय आपने देखा हो, इन मुद्दों को आप फिर से आगे लेंगे, आपकी पार्टी लेगी? हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मुद्दे को लेकर आपको 7 सितंबर से श्रीनगर तक उन्होंने पदयात्रा की 3500 किलोमीटर और इसलिए निकले कि देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। 24 में कुछ बदलेगा? 24 का ये आगाज हो गया है। जो हमारा ये चुनाव अभी आया है रिजल्ट, ये आगाज ही कर दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही देश को सुखी और समृद्धि भारत बनाने की प्रयास करेगी। इसलिए मैं आपकी कर्नाटक की पुनः जनता को बधाई देना चाहता हूँ। प्रयागराज में कांग्रेस की भी अच्छी खासी वोट मिले हैं, तो क्या कारण समझते हैं आप? ये परिवर्तन का लहर है। यदि हमें समय मिला होता, यदि हमें 1 महीने जिता के लाते, महापौर के लोग यहाँ चुनते, क्योंकि कम समय पे और सरकार ने इस चुनाव को एक ऐसा चुनाव माहौल बनाया कि लोगों घर से निकले नहीं। आप देखिए 32% मतदान। योगी मित्र जो थे वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर प्रयागराज में भी दिखी। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता है और पूरी तरह से परिवर्तन की लहर दिखी है और आने वाले भविष्य में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ये लहर उसमें साफ तौर से आपको दिखाई देगी। आज जो लहर आपने कर्नाटक में देखी, वो बहुत जल्द अगले साल आपको पूरे देश भर में ये लहर देखने को मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और माननीय हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत आज सफल हुई है। कर्नाटक में कर्नाटक की जनता को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं और जो प्रदर्शन आज हमारी पार्टी ने किया है, यही प्रदर्शन आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। योगी और मोदी की सारी नीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। इनके सारे झूठे वादे कुछ काम नहीं आने वाले। ये जुमले की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाजी करती है, धरातल पे इनका अस्तित्व कुछ नहीं दिखता। कर्नाटक से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली है, इस बात को आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल चुकी है और इस ऑक्सीजन का रूप आपको पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा। और अगर जैसे हमारे सहयोगी मित्र ने आपको बताया कि थोड़ा अगर हमको समय मिलता तो यहाँ भी हम अपना परचम लहराते। अपना परिचय बता दें। हमारा परिचय कांग्रेस के युवा नेता रवि पाल।